हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आपके लिए नया लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर 5। अब तक 4th लेक्चर हो चुके थे, अब हमारा 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने मोल्स निकालना सीख रखा है, हमने उसके बाद मोलैरिटी निकालना सीखी थी, मोलैलिटी निकालना सीखी थी, फिर नॉर्मेलिटी निकालना सीखी थी। उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शंस निकालना सीखा था। फिर कंपोजिशन वो कंसंट्रेशन टर्म्स सीखे थे, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे करके परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाला था। फिर हमने मोल फ्रैक्शन भी निकालना सीख लिया था। उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था। रिलेशंस के बाद अब एक दूसरा रिलेशन पढ़ना है हमें, परसेंटेज कौन सा अपना निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैरिटी का। ठीक है, तो इसमें आज हम नया रिलेशन देखेंगे। आओ देखते हैं। ये है अपना रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है बेटा, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दे रखा है तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो ये चीज है हमारी मोलैरिटी। अब दूसरी चीज आती है हमारी, किस में निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब परसेंटेज वेट बाय वेट हमें याद होगा, जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है हमारा, इधर देखो ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही होता है बेटा, ये हमारा था वेट। अब देखो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा होगा, मास। गुड, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम की जगह में क्या रख सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है। सपोज मोलैरिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इसको ब्लैक से लिखेंगे, उसको ब्लू से लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। यहां देखो इसको वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा बेटा, इनटू वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो ये जो अपॉन में आएगी बेटा, ये ऊपर चली जाएगी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी किसकी बेटा, सॉल्यूशन की, डेंसिटी सॉल्यूशन की, इनटू 1000 था तो हमने 1000 लिख दिया। ये आ गया बेटा। अब देखो आपने देखा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट होती है। तो मैं इसे और अच्छे से लिख लूं, तो इस 1000 को मैं ऐसे करके लिख लूं बेटा 10, ये इधर मार्क कर देते हैं। तो देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स परसेंटेज वेट बाय वेट बन गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा परसेंटेज W बाय W। बाकी क्या बचा बेटा, 10 बचा, डेंसिटी बची किसकी, सॉल्यूशन की, ये ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास किसका बेटा, सॉल्यूट का, किसका बेटा, सॉल्यूट का। ये बात समझ आई, इसे कहते हैं मोलैरिटी। ये रिलेशन होता है। अब मान लो ये कई बार आपने पढ़ा होगा, बुक्स में लिखा होता है, वो परसेंटेज वेट बाय वेट को x मान लेता है। तो ये फॉर्मूला हमें ऐसे लगता है 10 W की जगह x लिख लो इनटू D सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये होता है मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। तो आपने ये देखो सॉरी, यहां पे हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्या करना है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, अब मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम आपको पता है मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो हमने क्या किया, मास लिख लिया सॉल्यूशन का, डेंसिटी लिख ली सॉल्यूशन की, डिवाइड था ऊपर चला जाएगा। इसको 1000 को मैंने 100 इनटू 10 लिख लिया। तो बेटा ये वाला देखो, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा। हमने उसको परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर देखो मोलर मास ऑफ
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो इसको देखना है बेटा, ये हमारा मान लो सपोज करो परसेंटेज वेट बाय वेट को हमने x मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 into x into d सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास। ये होता है हमारा मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने ये नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लो वरना पॉज करके कर लो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं अपना। सर्दी हो गई बट आपके लिए काम रेडी है। आपको बस आप जैसे हमारा वीडियो देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं आपके लिए और हम कंटिन्यूअस काम करेंगे। आपको सारा क्या नाम है केमिस्ट्री का पूरे लेक्चर वाइज सब कुछ आपको देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना है आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में मोलैलिटी रिलेशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो रिलेशन। ठीक है, ये चीज है। देखो मोलैरिटी होती है बेटा, देखो मोलैलिटी लिखो पहले। मोलैलिटी क्या होगी? मोलैलिटी, ठीक है बेटा, मोलैलिटी होगी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है बेटा। क्या आता है? सॉल्वेंट आता है। अगर ग्राम में दे रखा है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है बेटा। मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा एन सॉल्यूट, मैं लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतना लंबा बार बार लिखने से टाइम जाता है आपका भी, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ml में दे रखा है बेटा तो हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, कोई भी सॉल्यूशन है वॉल्यूम 1000 ml है। ठीक, 1000 ml है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी n सॉल्यूट अपॉन 1000 into 1000, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोल्स के बराबर हो जाएगी बेटा, मोल्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखना मोल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा बेटा। मोल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया बेटा। अगर देखो मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या आ गया बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या आएगा? मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में से देखो यहाँ पर मैं मोल्स को क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी लिख सकता हूँ। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन सॉल्यूट, इसकी जगह एम लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का मास कर दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, है ना? तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ये कर सकता हूँ, बताओ बेटा, ग्राम में आएगा दोनों तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई ऐसे ही आएगा। सॉल्वेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है मोलैरिटी इनटू 1000 तो ऊपर का रहा, शायद ये अच्छे से चल नहीं रहा, हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? आपको पता है डेंसिटी इज, मैं इधर लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये होती है बेटा, ये देखो अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो तो मास आ जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम कितना लिया था? 1000 ml इनटू डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की। ये क्या आता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला था हमने? मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, अब देखो ये आ गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, आपने याद रखना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको एक बार मैं फिर से समझा दूं, देखो मोलैरिटी होती है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ग्राम में दे रखा 1000 कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम सब चीजें, कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मान लो कोई सॉल्यूशन है
उसकी उसकी मोलैरिटी m और उसका वॉल्यूम है 1000 ml। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगी सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो ये ml से ये 1000 कट जाएगा, ठीक है, 1000 से 1000 कट गया। मोल्स किसके बराबर आएगा? मोलैरिटी के बराबर आएगा। मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या लिख लेंगे? मोलैरिटी लिख लेंगे बेटा। अब देखो मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मोलैरिटी यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या कर दिया था? मोलैरिटी। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो आपको पता होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन में से बेटा सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट बचेगा, हाँ है ना। तो क्या हुआ? हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दिया। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? वेट ऑफ डेंसिटी है और वॉल्यूम है सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना लिया था हमने? 1000 ml। 1000 ml वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या था? मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आता है हमारा मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इनटू मोलर 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये था हमारा फार्मूला। ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार जेईई के, मेंस के और नीट के क्वेश्चंस में बार-बार ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलते हैं, मोलैरिटी मोलैरिटी, ठीक है। तो ये रिलेशंस था, आपने उम्मीद करता हूँ आपने समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा करते हैं। अब देखते हैं हमें परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमें परसेंटेज निकालनी होती है। जैसे मान लो ये नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन टर्म्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए और कोई आएगा नहीं, अभी नहीं आने वाला। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमें परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज क्या मतलब? तो परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन क्या होता है बेटा? कंपोजिशन, इसका मतलब क्या है बेटा? ये समझो आप। परसेंटेज कंपोजिशन जो होती है बेटा वो ये होती है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने परसेंट, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने परसेंट ए एटम है, बी एटम्स है और सी एटम्स, इनकी कितनी परसेंट। जैसे सी, जैसे मान लो C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी, इसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू होता है बेटा, कंपोजिशन इज इक्वल टू होता है, देखो सब ग्राम में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, मान लो कार्बन की बात करते हैं, इसमें कार्बन की ही बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लो कार्बन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इनटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाता है बेटा? कार्बन आ जाएगा मास ऑफ कार्बन, किस में ले लें? ग्राम में ले लो, ग्राम में ले लो, ठीक है, अपॉन, अब ग्राम में लिया तो इसका भी मोलर मास लेना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये मोलर मास लेना है तो ये भी ग्राम में आएगा और इनटू 1000 कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसे करके आता है, जैसे इसका फॉर्मूला आ जाएगा, कितने कार्बन है? 6, एक कार्बन का 12 अपॉन इसका कितना आता है? 180, आपको निकालना आता होगा इनटू 100, और नहीं आता तो मैं बता दूं, देखो 12 एक कार्बन का होता है 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने? 12, एक हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 इनटू 6, तो ये 180 आता है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कार्बन। ऐसे ही सिमिलर देखो एक और मॉलिक्यूल लेते हैं H2O का निकालना है, तो देखो मान लो हाइड्रोजन की निकालनी, परसेंटेज ऑफ एट, तो क्या करना है? कितने हाइड्रोजन है? 2, एक हाइड्रोजन का मास 1, टोटल 18 इनटू 1000, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, असल में एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है,
एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला असल में क्या होगा, सर्दी हो चुकी है तो फिर भी मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, काम चालू रहेगा। सॉरी। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब है बेटा, सबसे एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड में ए एटम, बी एटम, सी एटम, मान लो किसी कंपाउंड है उसमें ए है, डी है और सी है, तो ए का कितना रेशियो है, बी का क्या रेशियो, सी का क्या, तो सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बात करता है ये एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंपाउंड बताता है कि कौन कौन से एटम्स किस रेशियो में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, असल में ये सिंपलेस्ट रेशियो है तो उसके लिए हमें ये आना चाहिए हम सॉल्व कैसे करें। आपको क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसने आपको हर एलिमेंट्स की परसेंटेज दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, हर एटम, हर एलिमेंट्स की परसेंटेज दे रखी होगी, आपने उसे सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखना है। तो मैं इसे एक क्वेश्चन की तरह लेता हूं और आपको करना है, मतलब मैं सॉल्व करा के देता हूं। देखो बेटा, जैसे मान लो किसी ने बोला कार्बन है x%, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड जो क्वेश्चन में रखा आपने वो लेना है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल ले रहा हूं। और अपना हाइड्रोजन है y% और ऑक्सीजन है हमारा z%, ठीक है बेटा, तो ये 3% दे रखे होंगे। अब वो बोलेगा फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपने कैसे करना है, आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप्स, आपने यहाँ पे वो बना देना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उससे भी पहले ज्यादा बेहतर है, मान लो सब लेट कर लो, लेट टोटल मास, लेट मास ऑफ सैंपल मान लो, मास ऑफ सैंपल मान लो 100 ग्राम, 100 ग्राम। इसको मानने का इसको मानने का वजह क्या है, बहुत अच्छी है, अभी मैं बताऊंगा आपको इसका यूज बताएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मानने का ये फायदा है बेटा, क्योंकि 100 ग्राम में अगर x% है तो उसका मास x ग्राम हो जाएगा, तो हमें परसेंटेज से क्या नाम है ग्राम में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं है, इसलिए लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे परसेंटेज, तो यहाँ पे कितनी है, इसकी x है, इसकी y है और इसकी z है, ठीक है, समझ गए। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, देखो x% था, अगर 100 ग्राम माना तो x ग्राम हो जाएगा। जैसे मान लो कोई चीज 2% है तो 100 में 2, ठीक है, और जैसे 40% है तो 100 ग्राम लोगे उसमें 40 ग्राम को मिलेगा। तो ऐसे ही 100 ग्राम मान लिया तो x% है तो x ग्राम हो गया, ये y ग्राम हो गया, ये z ग्राम हो गया। अब अपना ने क्या करना है, ये ग्राम से इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बेटा, मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब मोल्स में कैसे करना है, ये इसका मास है तो इसको कार्बन के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो कितना होता है, 12, ठीक है। हाइड्रोजन y है तो इसको 1 से डिवाइड कर दोगे और ये ऑक्सीजन 16 से डिवाइड कर दोगे। सपोज करो मैंने x y z की वैल्यू नहीं ली है, सपोज करो ये 2 आया, ये 4 आया, सपोज कर लेते हैं हम ये 2 आया, ठीक है, मान लेते हैं कोई वैल्यू है, ये 2.1 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हल्का फुल्का ये आ गया इसके रेशियो। अब अपना ने क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 4 और 2 में से कौन सा छोटा है, 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये आ गया आपका कार्बन का रेशियो, ये हाइड्रोजन का रेशियो और ये ऑक्सीजन का रेशियो। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला जो बना CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। समझ आया बेटा। अब देखो इसको फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है। देखो ये पूरे नंबर नहीं है कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, ये नहीं बताता, ये बताता है कि किस रेशियो में, एक कार्बन होगा तो उससे डबल हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो देखो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सबसे पहले आपने लिखना परसेंटेज दे रखी होगी x y z, तो आपने क्या करना है, टोटल मास 100 ग्राम आ जाएगा। तो देखो पहले एलिमेंट्स लिखने हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो लिखना है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद उनकी परसेंटेज लिख लेनी है x y z, फिर उनको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो x y z ही आ जाएगा। अब देखो मोल्स में कन्वर्ट करना है तो जो वेट था उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, इसको 12 से डिवाइड कर दिया, कार्बन का था तो यहाँ पे y को 1 से डिवाइड कर दिया हाइड्रोजन का, इसको ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन नहीं सॉरी, इसको यहाँ पे z आएगा बेटा, ठीक है, ये z को हमने क्या कर दिया 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
मान लो सपोज करो इनको डिवाइड करने पे यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, तो ये क्या हो गया अपना रेशियो आ गया, इनका मोल्स का वो आ गया। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो बनाना, तो जो भी छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर लो, तो 1:2, तो इससे पता चलेगा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 0। तो इस तरीके से हम इंपेरिकल फार्मूला आपका निकालते हैं। अब इंपेरिकल फार्मूले के बाद आता है कि कैसे इंपेरिकल फार्मूले से हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है किस मॉलिक्यूल में, मतलब क्या उनका वो है नंबर है, एग्जैक्ट नंबर क्या है। जैसे ये है, अगर ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला है तो यहाँ पर कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 होंगे। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बताता है। ठीक है, तो उसको भी दिखाते हैं। देखो वो क्वेश्चंस आपको कैसे देगा, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखो इंपेरिकल फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये निकालना बहुत इजी है, और इसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको कराना है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं फार्मूला। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले को एमएफ लिखूंगा। एमएफ फार्मूला होता है इंपेरिकल फार्मूला, ये मतलब इंपेरिकल फार्मूला इनटू ये n नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। किससे हो जाता है बेटा? n नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये n कहां से निकालोगे? n निकालोगे आप, n हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा, इंपेरिकल फार्मूला दे रखा होगा और उसने क्या चीज दे रखी होगी? आपको मोलर मास दे रखा होगा। ठीक है, मान लो 180 दे रखा है और इंपेरिकल फार्मूला दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? इंपेरिकल फार्मूला दे रखा होगा मान लो। ठीक है, तो अपने आप को मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा। ठीक है, तो देखो ये n कैसे निकालेंगे? आपने मोलर मास लिखना है, और इंपेरिकल मास लिखना है। कौन सा? इंपेरिकल मास लिखना है, इंपेरिकल मास। अब इंपेरिकल मास कैसे निकालोगे? तो जैसे देखो मान लो ये दे रखा है इंपेरिकल फार्मूला, तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया बेटा? 30, 16 और 14 30 होता है। ठीक है, अब ये आ गया इंपेरिकल मास। तो n कैसे निकालोगे? अगर मान लो यही क्वेश्चन होता हमारा, तो हमारा इंपेरिकल फार्मूला वो है, तो मोलर मास कितना देखा? 180 और इंपेरिकल मास 30, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब ये 6 आ गई, अब हम इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू CH2O इनटू 6। अब ये जो नंबर होता है वो सबस्क्रिप्ट में मल्टीप्लाई होता है, CH12O6। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने क्या करना है? आपको वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा, आपको इंपेरिकल फार्मूला दे रखा होगा और मोलर मास दे रखा होगा। आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू n। ठीक है, अब n कैसे निकालोगे? मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास इंपेरिकल फार्मूले से निकालोगे आप। अब यहां से आपको ये आ जाएगा, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू को इंपेरिकल फार्मूले में सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये यहां से आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनको क्या नाम है शेयर कीजिए, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें शेयर कीजिए, और हम मास लेवल तक लोगों तक पहुंचे, तभी हमारे काम का कोई अच्छा बेनिफिट निकलेगा। हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आप इसमें सपोर्ट कीजिए। आपने अभी तक अच्छा सपोर्ट किया है, अच्छा क्या नाम है लोगों ने देखा है वीडियो और अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। आप इसको और फर्दर क्या नाम है लोगों तक सेंड कीजिए और देखिए, और जितने ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके उन तक पहुँचेगी। थैंक यू।